बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट का पेन जो है वो लेफ़्ट साइड के आर्म बाएं बाजू में क्यों महसूस होता है, बाईं तरफ के चेस्ट में क्यों महसूस होता है, गुर्दे का दर्द किडनी पेन जो है वो कमर में क्यों महसूस होता है, गाल ब्लैडर गाल स्टोन का दर्द जो है वो शोल्डर में क्यों महसूस होता है, गर्दन के पट्टों का दर्द जो है वो सर में क्यों महसूस होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रेफर्ड पेन और रेडिकुलर पेन होता क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है और कौन से मैकेनिज़्म के तहत अगर कोई एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो और वो दूसरे स्ट्रक्चर को दर्द दे। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेफर्ड पेन क्या है? रेफर्ड पेन वो दर्द है जिसमें कोई एक स्ट्रक्चर में अगर कोई इशू है, कोई इंजरी है, वो दूसरे स्ट्रक्चर को, दूसरे एरिया को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर ले, उसका दर्द आपको किसी और एरिया में महसूस हो। जिस तरह हार्ट पेन है, दिल का दर्द जो है वो आपको लेफ़्ट आर्म में महसूस होता है, किडनी का दर्द जो है वो आपको कमर में महसूस होता है और साथ में लेग्स में भी, थाइज़ में महसूस होता है। गाल स्टोन का पेन जो है शोल्डर में भी महसूस होता है। सर्वाइकल गर्दन के पट्टों का दर्द जो है वो सर में महसूस होता है। तो इस तरह के दर्द को हम रेफर्ड पेन कहते हैं, जो एक पाथवे को फॉलो नहीं करता। बस हार्ट में इशू है तो लेफ़्ट आर्म में महसूस होता है, यहाँ से रेडिएट नहीं होता, बस यहाँ पे फील होता है। रेडिएटिंग पेन क्या है? रेडिएटिंग पेन हमेशा ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। रेफर्ड पेन नहीं जाता। रेफर्ड पेन महसूस होता है किसी एक एरिया में, लेकिन रेडिएटिंग पेन जो होता है वो एक जगह से ट्रेवल करके नीचे जाता है। जिस तरह सर्वाइकल नर्व रूट में अगर कंप्रेशन हो तो यहाँ से दर्द नीचे जाएगा और पेशेंट के हाथ में जो है वो पेन, नमनेस और वीकनेस होगी, हाथ सुन होगा और कमज़ोरी होगी। लेकिन रेफर्ड पेन में ये अलामात नहीं होती, सिर्फ डीप पेन होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है। लेकिन रेडिकुलर पेन में रेडिएशन होती है, पेन ट्रेवल करता है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, इस डायग्राम पे समझेंगे रेफर्ड पेन का मैकेनिज़्म क्या है। रेफर्ड पेन में होता क्या है, दो थ्योरी के तहत हमें ये दर्द होता है कि एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, हमें दर्द जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर में होता है। एक थ्योरी को कहते हैं कन्वर्जन थ्योरी, ये कन्वर्जन थ्योरी है, ठीक है। कन्वर्जन थ्योरी के तहत क्या होता है कि ये कंसिडर करें हार्ट है, इंटरनल ऑर्गन की एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट का, हार्ट, और ये दूसरा एरिया का एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह हार्ट का पेन हमें आर्म में महसूस होता है, आर्म में और चेस्ट में और इस साइड के स्किन में महसूस होता है, ठीक है। अब क्या होता क्या है, ये है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इसको एफरेंट फाइबर भी कहते हैं। एफरेंट, एफरेंट का मतलब क्या है, जो सिग्नल्स को किसी एक एरिया से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वापस जो लेके आते हैं उसको ईफरेंट कहते हैं। तो ये एफरेंट फाइबर है। इसी फाइबर के थ्रू हार्ट में कोई इशू हुआ, मसला हुआ, इशू, कोई भी इशू हुआ हार्ट में, तो क्या होगा, यहाँ से सिग्नल जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस तक, यहाँ तक, स्पाइनल कार्ड में इस एरिया तक जाएंगे, इस सेगमेंट तक जाएंगे, जहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। ये है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो अब आप देखें, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, एक सेगमेंट है जो कि यहाँ से सिग्नल ले रहा है। तो अब ये न्यूक्लियस सप्लाई किस एरिया को करता है, दो एरिया। यहाँ पर जो एफरेंट आए हुए हैं वो आर्म से भी आए हैं और स्किन से भी आए हैं। स्किन से भी सप्लाई इसी सेगमेंट को हो रही है और इसी तरह हार्ट से भी सप्लाई इसी एक सेगमेंट को हो रही है, इसी एक न्यूक्लियस को हो रही है। तो जब यहाँ से सिग्नल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के तहत, मसला यहाँ पे है, तो ये न्यूक्लियस जो है ये परसीव करेगा, इसको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम इन दो एरियाज़ में है, क्योंकि न्यूक्लियस एक है, दोनों तरफ से फाइबर आ रहे हैं। तो फाइबर आके एक न्यूक्लियस को सिग्नल दे रहे हैं और यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के तहत वो सिग्नल जो है स्पाइनल कार्ड से होते हुए ब्रेन में जाते हैं। तो ब्रेन जो है
उसको परसीव करता है ब्रेन, थैलेमस उसको परसीव करता है कि इन दो एरिया में प्रॉब्लम है, तो रिस्पॉन्स जो आता है पेन और मसल स्पाज्म इन दो एरियाज में होगा। इसको कहते हैं कन्वर्जन थ्योरी। ये दूसरी थ्योरी है जिसको कहते हैं फैसिलिटेशन थ्योरी। फैसिलिटेशन थ्योरी में क्या होता है, कन्वर्जन थ्योरी में एक न्यूक्लियस था, यहाँ पर दो न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये हार्ट है, हार्ट या किडनी या कोई भी गॉल ब्लैडर, कोई भी एरिया हो सकता है। इसमें कोई मसला है तो यहाँ से सिग्नल जाएंगे ऐसे आके इस न्यूक्लियस में, इस सेगमेंट में। यहाँ से आगे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और ये जो है ये दोनों जो है ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है। अब हार्ट से सिग्नल्स गए इस न्यूक्लियस में और यहाँ से ब्रेन को जा रहे हैं, और ये है स्किन, आर्म, बैक, जहाँ पर ये दो एरिया रेफर्ड पेन देते हैं। तो अब होता क्या है कि हार्ट में कोई इशू हुआ, किडनी में कोई इशू हुआ, तो एफरेंट नर्व सप्लाई यहाँ से आ रही है और यहाँ पे एक ब्रांच जो है वो सप्लाई कर देती है यहाँ पर। ये कुछ फाइबर्स यहाँ पे भी सप्लाई कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस तो दो हैं, पाथवेज भी दो हैं, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे हो गया कि यहाँ से कुछ फाइबर इधर आ गए हैं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, इसको किडनी पेन कर लेते हैं। ठीक है। किडनी पेन आपको यहाँ पर क्यों महसूस होता है, ये फैसिलिटेशन थ्योरी के तहत बैक में महसूस होता है। होता क्या है कि यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे इस न्यूक्लियस को, तो यही सिग्नल जो जा रहे हैं ये अपने साथ इसको भी स्टिमुलेट कर देंगे, इस फाइबर को भी स्टिमुलेट कर देंगे। तो ये दोनों न्यूक्लियस समझेंगे कि इन दो एरियाज़ में मसला है, तो उसी तरह पेन सिग्नल्स, इंजरी के सिग्नल्स ऊपर जाएंगे और रिस्पॉन्स आएगा दोनों एरियाज़ में, पेन और मसल स्पाज्म। तो कन्वर्जन थ्योरी और फैसिलिटेशन थ्योरी के तहत जो रेफर्ड पेन एक एरिया में मसला है, वो मसला आपको दूर किसी दूसरे एरिया में महसूस होता है इन दो थ्योरीज़ के तहत। अब हम देखते हैं कि रेडिकुलर पेन क्या है। रेडिकुलर पेन में आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस ये है, रेडिकुलर पेन में एक नर्व जहाँ से इराइज हो रहा है और जहाँ तक वो जा रहा है, along द नर्व रूट पाथवे, नर्व जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक एंड हो रहा है, जहाँ जहाँ वो पास हो रहा है वहाँ मरीज़ को पेन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कमर में शैटिका अर्कन निसा जो कंडीशन है, उसमें होता क्या है कि डिस्क जो है वो निकल के नर्व के ऊपर दबाव डालेगा और नर्व कंप्रेस होगी, और नर्व जहाँ जहाँ तक गया है वहाँ तक पेन रेडिएट होगा, नमनेस होगी, वीकनेस होगी। इसी तरह गर्दन के अगर मोरों में कोई मसला होगा, वो अपर लिम्ब को, हाथ को जो रगे जो नर्व सप्लाई कर रही है उसके ऊपर कोई दबाव आएगा तो दर्द यहाँ से शुरू होगा, इसे ट्रेवल करेगा, नीचे आएगा, तो इसको हम रेडिकुलर पेन कहते हैं। रेडिकुलर पेन रेडिएटिंग पेन होता है, ट्रेवल करता है, नमनेस होती है, टिंगलिंग, पेन और वीकनेस होती है उसमें। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि रेफर्ड पेन और रेडिकुलर पेन होता क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके अलामात क्या है और मैकेनिज़्म ऑफ पेन क्या है, किस थ्योरी के तहत ये हमें पेन दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह।